हेलो बच्चों, कैसे हो। आई होप एवरीवन इज फाइन फिट जबरदस्त जिंदाबाद। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। मुझे पता है सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलो समय ना वेस्ट करेंगे, आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग लेक्चर्स। देखो आजकल तो मैं पूरा कनेक्टेड हो चुका हूँ बच्चों के साथ। बहुत अच्छा लगता है। बिना पेन उठाए जिंदगी नहीं चलती। वो टीचर की वो गुरु ही क्या, जिसके साथ बच्चों की कभी नहीं बनती। ठीक है, चलिए तो अभी केस 3 पढ़ेंगे आज बच्चों हम लोग। डबल सिंगल डबल ये वाला का नाटकबाजी आज हम लोगों को पूरा ध्यान से देखना होगा। ये थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे रेजोनेंस देखे गए हैं बेटा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का मतलब है यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर रेजोनेंस होता है। अब इसको जो करवाते हैं बहुत सारे फैकल्टीज लोग, वैसे मत करना। ऐसा नहीं है कि सारे गलत हैं, लेकिन तरीका थोड़ा नया होना चाहिए ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही ज़बरदस्त हो, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, दोनों में से किसी एक में, दोनों में से। इस केस में तो कोई दूसरा मेसोमेरिक का कंडीशन नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बेटा ऑक्सीजन ना हो या कोई दूसरा चीज़ ना हो, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद यहाँ मैं कर दूंगा एक प्लस चार्ज, यहाँ एक माइनस चार्ज। पूरा क्लियर है बेटा। अब बहुत बच्चे पूछेंगे सर आप यहाँ पर माइनस चार्ज और प्लस चार्ज क्यों नहीं लिखे, प्लस और माइनस लिख रहे। इसका अर्थ ऐसा है बेटा, आप कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। पहले मैं इसका साथ दिखा देता हूँ। अगर मैंने प्लस माइनस तोड़ दी तो ये पाई बॉन्ड को मैं इस तरफ मूव करवाऊंगा, क्योंकि मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। आपको करना क्या, यहाँ नेगेटिव आ गई, यहाँ डबल बॉन्ड। आपको पता है कि यहाँ से खाली हो जाएगा। अगर पाई बॉन्ड यहाँ मूव किए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ये आपकी बन चुकी है सिस्टम। अगर दूसरा कोई बच्चा बोले कि सर ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है, हम लोग एक काम करेंगे सर, हम लोग यहाँ नेगेटिव करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। कर सकते हैं बच्चों, कोई आपत्ति नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये पाई बॉन्ड जंप मारेगा, मूव द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड। अब आप पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज तक मूव करवाओ या नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड तक मूव करवाओ, यह आपकी बात है, मेरी कोई नहीं। तो ऐसे करते करते पॉजिटिव चार्ज इधर आ चुका है, डबल बॉन्ड इधर, नेगेटिव चार्ज इधर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? और अगर ये सही है तो आप ध्यान से देखो इन तीनों को। यहाँ कार्बन बीच में डबल बॉन्ड के साथ बैठा रहा, यहाँ कार्बन बीच में डबल बॉन्ड के साथ बैठा रहा। यहाँ राइट हैंड पे पॉजिटिव है, यहाँ लेफ्ट हैंड पे पॉजिटिव है, राइट हैंड पे नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव है। बेटा दोनों स्ट्रक्चर तो सेम ही हुआ, दोनों स्ट्रक्चर तो कंप्लीटली सेम ही हुए। तो ऐसे कंडीशंस में होंगे क्या, थोड़ा ये भी सोच लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप कैसे भी करो, आपको फाइनली जो RH मिलेगा इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, ये कुछ ऐसे मिलने वाला है बेटा। ऐसे मिलने वाला है कि किसी में एक में पॉजिटिव चार्ज, किसी एक में नेगेटिव चार्ज, और डॉटेड बॉन्ड हर कोई किसी के पास है। देखो दोनों स्ट्रक्चर में से किसी भी, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो डॉटेड बॉन्ड हर जगह है। लेकिन यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बिना पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करना या रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना पाप होती है बेटा। तो पाप मत करें, आराम से पढ़े। ठीक है, तो पहला वाला क्लियर है। आप पाई बॉन्ड को तोड़ के प्लस माइनस बनाओ, और फर्स्ट और सेकंड केस के जैसे कोई भी आप इच्छा करो, नेगेटिव को पाई बॉन्ड की तरफ मूव करवाओ या पाई बॉन्ड को पॉजिटिव की तरफ, जो भी करो आपकी मर्जी बेटा। जय माता दी। तो आप करो, लिखो अगर आपका पूरा क्लियर हुआ है। अगर आपके पास पूरा क्लियर हुआ है तो आई होप एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। अगर क्लियर हुआ है तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। यहाँ डबल डबल, इधर ऑक्सीजन दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ यहाँ फिक्स्ड है कि यहाँ तोड़ना है आपको ऑक्सीजन, ये वाला ही तोड़ना है, क्योंकि ऑक्सीजन फिक्स हो चुका है। ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बहुत बच्चे पूछेंगे सर हम लोग यहाँ क्यों नहीं करते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते। रीजन इज दैट द ओनली थिंग, द रीजन गवर्निंग इज दिस इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट मीन्स इट विल पुल इलेक्ट्रॉन्स। ये पुल करेगा ही करेगा। तो इस रीजन के कारण हम लोग हमेशा ये वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये वाले को नहीं तोड़ेंगे। इज इट क्लियर बच्चा? अगर क्लियर है तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, डबल बॉन्ड, इधर प्लस चार्ज आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये ध्यान में रखिए बच्चा, एक कंसेप्ट दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के माथे के ऊपर नेगेटिव चार्ज बेटर है, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनके माथे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है। जितना हो सके, एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल।
तो एज फार एज पॉसिबल ये ध्यान में रखे बच्चा कि आपको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के माथे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के माथे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एज फार एज पॉसिबल करेंगे। तो यहाँ तो ये हो गई बात, आपने बना दी यहाँ सिस्टम। अब पाई बॉन्ड को मूव करवाइए, वही तो है जिंदगी जहां खत्म नहीं बंदगी, पॉजिटिव चार्ज बन चुका है। सर आरएच, बेटा देखो आरएच बहुत सिंपल हो चुकी है, आपको ये बना दी है ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, इधर पार्शियली पॉजिटिव, इधर भी पार्शियली पॉजिटिव, डॉटेड बॉन्ड डॉटेड बॉन्ड डॉटेड बॉन्ड, खत्म। अच्छा एक मिनट को, क्या मैंने गलती कर दी थी कुछ? हाँ बच्चों मैंने एक गलती कर दी, यहाँ भी आपका एक पार्शियल पॉजिटिव आएगा। हाँ यहाँ भी आपका एक पार्शियल पॉजिटिव आएगा। यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव। हाँ आप यहाँ पर एक पॉजिटिव पार्शियल आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? मैं स्किप कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। नाउ यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हो चुका है। इज इट क्लियर? याद रहे बच्चों, बॉन्ड तोड़ने के बाद 1 2 3 इसको ना भूले। पूरा क्लियर है बच्चों? तो पहले नोट कर लो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, करते ही जाएंगे जब तक सिलेक्शन नहीं होंगे तब तक हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। तो दूसरा वाला एग्जांपल में मैं आपको दे रहा हूं ऐसा एक सिचुएशन जहां सल्फर है, एक कार्बन से कुछ एक और दूसरा वाला टाइप कर लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, C डबल बॉन्ड S है और इधर H है। अब मैंने आपको बोला कि इसका रेजोनेंस करके देखो। आपको बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो विल ब्रेक हियर। ब्रेक करते ही हम लोग का नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर हो जाएंगे सल्फर के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ये समझ में आ रहा है ना बच्चों? एक बार पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आ गया तो मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज वैसे ही चिपका रहेगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। क्यों? मत पूछो यार, बहुत दिन से बोल रहा हूँ, अगर आपकी क्लैरिटी हो, ये पूरी की पूरी फॉर्मल चार्ज है, ये पूरी की पूरी फॉर्मल चार्ज है। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? इसके रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं बेटा। CH2 फिर CH फिर CH और इधर S, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, कभी कभार यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो कभी कभार यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, डॉटेड बॉन्ड्स डॉटेड बॉन्ड्स डॉटेड बॉन्ड्स। क्लियर? और डॉटेड बॉन्ड्स का मतलब क्या है बच्चों? डॉटेड बॉन्ड्स का मतलब क्या है? कुछ और नहीं, वहां पर पाई बॉन्ड्स इक्विलिब्रियम पे जंपिंग जपांग कर रहे हैं, जंपिंग जपांग कर रहे हैं। आई होप एवरीवन इज क्लियर। एक और ट्राई करते हैं बेटा। अब साइक्लिक पे उतर जाते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड। आप क्या करोगे बताओ? पहला चीज बताओ कि आप कहां पर तोड़ने वाले हो? आप ऑक्सीजन के वहां पर तोड़ोगे। क्यों? दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जहां हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वहीं तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड, यहाँ O- और प्लस चार्ज। मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तोड़ दी। तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ डबल, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है, यहाँ आ जाएगी प्लस। यहाँ क्यों हो गया प्लस चार्ज? यहाँ क्यों हो गया प्लस चार्ज? क्योंकि वहां खाली पड़ा था। पहले यहाँ पर था डबल बॉन्ड, अभी यहाँ से यहाँ तक मूव करने के बाद ये खाली पड़ चुका है। इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो बच्चों रेजोनेंस हाइब्रिड को पकड़ के देखते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड को पकड़ के देखते हैं। पार्शियल नेगेटिव, ये वाला कार्बन आपका पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, डॉटेड बॉन्ड्स यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक ही सिर्फ। क्यों? इसके बाद क्यों नहीं बेटा? इसके बाद क्यों नहीं बेटा? है ही नहीं ना। जहां तक रेजोनेंस होगी वहीं तक तो ड्रॉ करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर साइक्लिक हो गया मतलब पूरा यूज करो, नहीं, जहां तक है वहीं तक सीमित रहेंगे रेजोनेंस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? पूरा क्लियर है तो बच्चों लिख लो आराम से लिख लो, और क्वेश्चन करेंगे और जबरदस्त करेंगे। ठीक है, हो गया? चलो एक और एग्जांपल देते हैं बच्चों, चौथा वाला एग्जांपल ले देता हूं। अब मैं बेंजीन के साथ डाल दूं? अरे डालना ही पड़ेगा बेटा। सिलेक्शन के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना जरूरी है, सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत करना जरूरी है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ तोड़ेंगे बॉन्ड, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तोड़ने के बाद आपका पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? CO-,
इधर H और प्लस चार्ज, मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स प्लस चार्ज, मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स प्लस चार्ज। ये समझ में आया ना? यहाँ बाहर में हम लोगों ने तोड़ दी। सर भीतर में क्यों नहीं रहे? बेटा भीतर में इसीलिए नहीं तोड़े क्योंकि यहाँ देखो C डबल बॉन्ड C है सेम, यहाँ C डबल बॉन्ड C है सेम, यहाँ C डबल बॉन्ड C है सेम, लेकिन यहाँ C डबल बॉन्ड O है। जहां पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे वही तोड़ेंगे बच्चे, वहां ही आपको तोड़ना है, एकदम प्रैक्टिकलिटी से देखना है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ तो आपके पास अभी पाई बॉन्ड आ चुका है CO माइनस और इधर H। अब यहाँ प्लस चार्ज आ गया, ये दोनों परे हैं, मूव द पाई बॉन्ड्स 1 2 3। आपको तो नाटकबाजी आता ही है बेंजीन में, 1 2 3 1 2 3 यही चलेगा जिंदगी में, यही चलेगा भी। ये यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ CO माइनस डबल बॉन्ड इधर H। ठीक है, मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों? ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए, करिए, रिजल्ट बनाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये नेगेटिव यहाँ आया तो यहाँ पर और एक ना बॉन्ड नहीं बन सकता। देखो कार्बन के पास मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 4। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है। उस रीजन के चलते ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक आ गया। आपको यहाँ पर मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा C डबल बॉन्ड O, इधर H, ये तीनों पाई बॉन्ड्स। आपको पुराना स्ट्रक्चर मिल चुका है। सर आरएच बता दो। अरे यार आरएच मैं नहीं, तुम बताओगे अभी, क्योंकि तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस आ चुकी है। आई होप सारे बच्चे इसे आराम से लेट करके मत देखना वीडियो वगैरह को। ठीक है, पढ़ो, नोट्स बनाओ, तभी सिलेक्शन और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, डॉटेड बॉन्ड्स, डॉटेड बॉन्ड्स, डॉटेड बॉन्ड्स, डॉटेड बॉन्ड्स। ठीक है, ये हो गई आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड। अब थोड़ा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। पॉजिटिव 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 कहाँ आ रहा है? ऑर्थो पैरा ऑर्थो। क्या मेटा पे आ रहा है? नहीं, मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था। अगेन पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड at ortho and para position, not at meta positions. Is it clear everybody? Positive charge is delocalized at ortho and para position, not at meta positions. एक और अजीब सा बात, इस बाहर वाले बंदे के लिए, ये बाहर वाला जो ग्रुप है यहाँ, ये बाहर वाला जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, इसके कारण यहाँ पर क्या चीज आया है? पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर क्या चीज आया है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब ऐसा ही है बेटा कि पॉजिटिव आने का मतलब कि बाहर वाले जो चीज है ग्रुप्स, वो आपके इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग से बाहर खींच रहे हैं, बेंजीन के रिंग से बाहर खींच रहे हैं, बेंजीन के रिंग से बाहर खींच रहे हैं। इज इट क्लियर? पूरा क्लियर? चलो, अगर बाहर खींच रहे हैं तो इसका मतलब बाहर वाला ग्रुप आपका इस बार -m ग्रुप होगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द प्लस m माइनस m सीरीज। प्लस m क्लास में मैंने बताया था, किसी के पास अगर ऐसे ग्रुप्स है जो लोन पेयर है और वो पुश करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस m ग्रुप्स। लेकिन कोई अगर इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? -m ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन खींच के ले जा रहा है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच के ले जा रहा है, इसीलिए पॉजिटिविटी आ रही है। इसको हम लोग EWGB बताएंगे, बट थ्रू रेजोनेंस, बट थ्रू रेजोनेंस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चा? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -m, m क्यों? रेजोनेंस सर, बट थ्रू रेजोनेंस ही खींच रहा है, -i+i नहीं, +i -i हो गया। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हो गया तो पूरा आराम से पूरा का पूरा लिखिए, क्लियर करें जबरदस्त तरीके से। अब दिमाग में एक चाटने लग गया, सर +m का शॉर्टकट बताया था आपने, +m का शॉर्टकट बताया था, -m का बताओ। अरे बताएंगे, कौन सी बड़ी बात है उसमें? +m का बताया था, -m का बताओ, बताएंगे। काहे टेंशन लेते, काहे टेंशन लेते हो भैया जी? Never fear when dancer is here. Identification of -m groups कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? आपको -m क्लियर करने के लिए एक सहूलियत, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान से। नेसेसरी नहीं है कि बेंजीन ही हो, उसके साथ दूसरा कोई भी हो सकता है। तो बेंजीन के साथ X and Y है, यहां डबल बॉन्ड हो और नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड।
या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कुछ कंडीशन ध्यान से देख लिए कि ये बेंजीन के साथ X वाला एटम कनेक्टेड है, यहाँ बेंजीन के साथ भी X कनेक्टेड है, यहाँ Y एक दूसरा एलिमेंट है, ये Y एक दूसरा एलिमेंट है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड, एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड, एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड होना जरूरी है, एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड होना जरूरी है। यहाँ पर भी एटलीस्ट, यहाँ पर तो दो पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में तो दो पाई होती है ना बेटा, तो दो पाई बॉन्ड है, तो इसीलिए एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड्स में हम लोग ये यूज करेंगे कंसेप्ट। अब ये करना जरूरी है कि x एंड y में द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x मस्ट बी लेस देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y, यही है आपका मेन कंसेप्ट। तो क्या पॉइंट है कि जो बेंजीन है या जो कनेक्टेड एलिमेंटल आपका चेन होगा, उसके साथ जो एलिमेंट कनेक्टेड है, मान लीजिए वो X है बच्चा, और उसके साथ एक Y एलिमेंट भी कनेक्टेड है, वो Y एलिमेंट के साथ मिनिमम एक पाई बॉन्ड, दो भी हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड हो सकता है जिसमें एक पाई बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है जिसमें दो पाई बॉन्ड हो, और ये दोनों अगर कनेक्टेड है, और अगर ये दोनों कनेक्टेड है तो ये ध्यान में रखें, दोनों अगर कनेक्टेड है कि मेन कंसेप्ट ये होगा कि X से Y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा, ये होना ही चाहिए। क्योंकि अगर Y इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये बच्चे पूछेंगे सर 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 क्यों, काहे काहे काहे, बताता हूं बेटा। इफ दिस इज मोर, इफ Y इज मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में Y की वैल्यू X से ज्यादा है, देन ओनली इलेक्ट्रॉन कैन बी पुल्ड बैक, पुल्ड outside the ring। मतलब अगर ये Y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तभी आप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बाहर खींच सकोगे, आप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सकोगे, तो मेन पॉइंट यही होगा। तो नेसेसरी कंडीशंस ये है, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 1। पहला कंडीशन क्या है, x एंड y में से जो y वाला एलिमेंट कनेक्ट होगा वो मैं दूसरे वाला बोल रहा हूं बेटा, तो दैट मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो x वाला एलिमेंट होगा बच्चा, जो x वाला एलिमेंट होगा बच्चा, वो कौन सा होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड x एंड y में एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान से लिख ले, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। फट से बताता हूं, अभी अभी हम लोगों ने क्या किया था, एग्जांपल्स, जरा गौर फरमाए बच्चों, जरा गौर फरमाए बच्चों, क्या क्या एग्जांपल्स थी। यहाँ पर C डबल बॉन्ड और H थी, थोड़ा ध्यान से देखें। इसको अगर मैं X मान लेता हूँ, इसको अगर मैं Y मान लेता हूँ, तो पकड़ो, X एंड Y में पाई बॉन्ड है, हाँ है सर, X एंड Y में पाई बॉन्ड है, हाँ है सर। सर कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन, ऑक्सीजन, तो क्या ये -m ग्रुप रहा, यस सर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ -m ग्रुप। इज इट क्लियर बच्चा, कार्बन ऑक्सीजन से कम नेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, मिनिमम एक पाई बॉन्ड कनेक्ट होना चाहिए था, हो रहा है सर, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, -m ग्रुप। पूरा बच्चा क्लियर, प्लस एम माइनस एम, आई थिंक एवरीथिंग, एवरी स्टूडेंट इज क्लियर विद रिस्पेक्ट टू प्लस एम माइनस एम, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, ठीक है। तो चलो नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, समय ना वेस्ट करो। कुछ ग्रुप्स देंगे हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए, अभी कुछ ग्रुप्स देंगे हम लोग अभी प्रैक्टिस करने के लिए, टेंशन ना लीजिए, आराम से हो गया। चलो अच्छा, अभी एग्जांपल्स ऑफ -m ग्रुप्स मैं फिर से बताता हूं आपको। ये जो लिस्ट दे रहे हैं ये कॉमन वाली लिस्ट है, यहाँ C डबल बॉन्ड मैं कुछ ले रहा हूं, आप ध्यान से देख लो, पहले लिख तो लो मेरे साथ, आपको पता ही चल जाएगा कहाँ क्या है नहीं है, सब आपको क्लियर होना जरूरी है बेटा। लिख लो, लिखते जाओ, चीजों को पूरा लिख लो, ठीक है। जब आप क्लियर करोगे तब आपका क्लैरिटी दिमाग से ही आएगा।
क्लियर है? कुछ और एग्जांपल दिखा रहे हैं? लिख लिया? लिख लिया? हो गया? चलो अभी देखते हैं बच्चों, ठीक है? तो कह रहे करते हैं ये सब एग्जांपल्स है माइनस एम के ग्रुप्स, कैसे सर पता चलेंगे? ध्यान से देखिए। ओपन पोजीशन क्या कनेक्ट होना चाहिए, क्या कनेक्ट होना चाहिए, क्या कनेक्ट होना चाहिए? बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन। तो बेंजीन के साथ कार्बन X है, ये Y है, ऑक्सीजन Y कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर बिंदास माइनस एम। कार्बन है, ऑक्सीजन, ये X है, ये Y है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर ये X है, सर Y है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर ये तो X है, दोनों तरफ Y है और दोनों तरफ ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, माइनस एम ग्रुप। कार्बन है, X है, नाइट्रोजन है, Y है, Y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, X है, Y है। अच्छा आप इसको पकड़ोगे या इसको? दो ऑक्सीजन से बेटा आप ये वाला पकड़ोगे, क्यों? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, याद रखना पाई बॉन्ड जरूरी है। कार्बन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये X है, ये Y है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। कार्बन है, नाइट्रोजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। कार्बन है, सल्फर है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या? सल्फर। कार्बन है, ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। कार्बन है, ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। कार्बन है, ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो ऐसे आप लोग माइनस एम ग्रुप्स की तुलना करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे ध्यान से। क्लियर बच्चों? क्या आप सबका क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार और ट्राई करके देखते हैं, कुछ और रेजोनेंस प्रैक्टिस करके देखते हैं। बेटा प्रैक्टिस बिना जिंदगी अधूरी है, प्रैक्टिस बिना जिंदगी अधूरी है। मैं यहाँ NO2 ग्रुप लगा के दिखाता हूँ, तो आप एक बार ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई कीजिए इसको और फिर मुझे बताइए कैसा होगा। तो आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो ये पाई बॉन्ड पहले हम लोग तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद हमको नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा मिलेगा। देखो मैं बार बार करता रहता हूँ ताकि मेरी कॉन्फिडेंस बढ़े, लेकिन मेरे साथ आपका भी बढ़ना जरूरी है। माइनस और इधर प्लस, आपको पता ही है, यहाँ तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है? फिर मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा होगा? सॉरी, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएंगे, डबल बॉन्ड एंड O माइनस बेटा, इधर कोऑर्डिनेट। फिर मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखो कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बाहर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। वन टू थ्री यही चलेंगे, प्रैक्टिस करते जाओ, स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओ। मूव द पाई बॉन्ड, फिर से पॉजिटिव चार्ज। एरो दिखाना बहुत अनिवार्य होती है, नहीं तो बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है। स्टूडेंट्स नॉर्मली मैंने देखा है कि क्या कहाँ होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आएंगे तो ये बैक करके आ जाएगा। आपका अंतिम स्ट्रक्चर कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा। बन गया? सर आरेज बता दो। अरे भाई आरेज मुझे नहीं, तुझे बताना है। कैसा होगा? N, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इधर हो, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। क्लियर? तो अब बताइए इस ग्रुप्स में क्या क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज मतलब ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? माइनस एम ग्रुप। पक्का? हाँ सर पक्का। एक तो हम लोगों ने कंफर्मेशन ले ली थी, दूसरी मैंने ये भी कर ली। चलोगे एक और ट्राई करते जाओ डॉन सर के साथ, जीतते जाओ, ठीक है? यहां हो गई अभी C ट्रिपल बॉन्डेड N, C ट्रिपल बॉन्डेड N। तोड़ेंगे? कहाँ तोड़ेंगे? बाहर तोड़ेंगे। तोड़ो भैंस की आंख। तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे साथ अभी आपने पॉज कर लो, खुद ब खुद करो, मेरे साथ कंपेयर मत करो, ठीक है? आप मेरे से देखोगे कुछ फायदा नहीं है। मूव द पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अगर मिल रहा है ना आपके साथ तो बच्चा मेरा गारंटी है आपको कोई नहीं रोक सकता। मूव द पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज,
देखो बार बार करने से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त हो जाती है। मूव द पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। बहुत बच्चे पूछते हैं आप इतना फास्ट फास्ट कैसे करते हो? बेटा मेरा प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस से ही दुनिया चलती है बेटा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमन सुपरमैन एंड सुपर वुमन, सॉरी सुपरमैन एंड वंडर वुमन, हाँ ये बनाते हैं। चलिए यहाँ आ गई आपकी ये आ गई सी ट्रिपल बॉन्डेड एन, फाइनल स्ट्रक्चर बन चुका है। सर आरएच बता दो, यही तो चिल्लाते रहते हो आप लोग, आरएच बताओ, आरएच बताओ। रेजोनेंस हाइब्रिड C double bond N, partial negative, partial positive, dotted, यहाँ partial positive, यहाँ partial positive, partial positive, positive charge आया है, electron withdrawing group, ये, और कौन सा ग्रुप है? साइनाइड, ये भी -N। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया कैसे मैंने ड्रॉ की है चीजें, और पूरा क्लियर होना चाहिए इस चीज को, ठीक है? ऑर्थो एंड पैरा पे भी हो रहा है, आप मेटा में नहीं देखेंगे। इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? इज इट क्लियर बच्चा पार्टी? पूरा पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला केस 4 है आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। बेटा फ्री रेडिकल आ गया, ये इजी है, ये जरा इजी है नॉर्मली। क्यों? CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है? ये आपकी हो गई पॉइंट, मेन मेजर पॉइंट। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। देखो पॉइंट तो वही है बेटा, ये अगर 1 है, ये अगर 2 है तो 3 है, आपको ही पता है। मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स फ्री रेडिकल। अब सर ये क्यों? देखो बेटा पाई बॉन्ड वहीं के तरफ मूव होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कम होती है, अमाउंट या मात्रा बहुत कम होती है। जैसे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज में कार्बन कैटायन के ऊपर, या बोरोन एल्यूमिनियम का जो पहला केस था, वहां पर वेकेंट ऑर्बिटल थे, इलेक्ट्रॉन था नहीं, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। इधर फ्री रेडिकल भी अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। सो इस केस में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करेंगे। करने के बाद अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर CH2, लेकिन यहाँ क्या आ जाएंगे? फ्री रेडिकल। बस वही है आपको करना, और कुछ नहीं। दोनों का RH कैसे बनेगा? दोनों का RH कैसे बनेगा? दोनों का RH कुछ ऐसे बनेगा, पार्शियल फ्री रेडिकल, डॉटेड बॉन्ड। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? तो यहां पर भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मूव द पाई बॉन्ड टुवर्ड्स फ्री रेडिकल। पूरा क्लियर है बच्चा? पूरा क्लियर है बच्चा? लिख ले। जिंदगी मौत ना बन जाए, कुछ करेंगे प्रैक्टिस? चलो हो गया, चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। मैं देता हूँ, आप ट्राई करो, पहले आप नोट कर लो क्वेश्चंस, फिर आप मेरे साथ ये जबरदस्त तरीके से करेंगे हम लोग एक साथ। मिल बांट के जाम तो नहीं पियेंगे, लेकिन मिल बांट के सिलेक्शंस के लिए काम तो अवश्य करेंगे बेटा। यहाँ फ्री रेडिकल है, हाँ ये तीनों को करना है। फिर मान लीजिए चौथा मैं ये दे रहा हूँ, यहाँ है, 5-6 में दे रहा हूँ, यहाँ है, फिर छठा में दे रहा हूँ, यहाँ। ठीक है, तो आई होप सारे बच्चों ने क्वेश्चंस को पॉज करते हुए लिख लिया है, और आप फिर से पहले अपने आप से ट्राई करो, फिर मेरे साथ करना। ठीक है, तो शायद सभी ने वीडियो पॉज करके करने के लिए शुरू ही कर दी है बेटा, तो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। तो ये डबल बॉन्ड मूव होगा इधर, तो ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड इधर और फ्री रेडिकल इधर, 1 2 3। इज इट क्लियर? पहला, इसके RH कैसे होंगे बेटा? RH होंगे आपके इधर फ्री रेडिकल, इधर फ्री रेडिकल। क्या सारे बच्चों का क्लियर है? फिर इसमें क्या होगा? मूव द पाई बॉन्ड, करवा ली हम लोगों ने पाई बॉन्ड, डबल इधर फ्री रेडिकल इधर, 1 2 3, बस वही चल रहा है 1 से 3 तक। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करो बेटा, मैं बहुत क्वेश्चंस उठा के लेके आया हूं आपके लिए, आप करो खाली। यहाँ फ्री रेडिकल पार्शियल, यहाँ पे फ्री रेडिकल पार्शियल। अच्छा ये वाला थोड़ा है, मूव द पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसको बाहर लेके जाना है, ये आएगा। फिर फ्री रेडिकल
बाहर कैसे रहेगा, नीचे अभी फिर से फ्री रेडिकल आ गया। करते करते प्रैक्टिस हो जाती है बेटा आप। फिर मूव द फ्री रेडिकल पॉइंट, तो आपको फाइनली आ जाती है ऊपर फ्री रेडिकल। ये बनता, इन सब के आरएच कैसे हैं, इसका आरएच कैसा होगा बेटा, पार्शियल फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल और पार्शियल फ्री रेडिकल। क्लियर, पूरा क्लियर। फिर यहां मूव द पाई वन, एक बार मूव करो इसको, यहां आना है फ्री रेडिकल, फिर से बैक करके मूव मत कर देना। क्यों, ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि बेटा देखो नहीं तो फिर से ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिलेगा, नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा नहीं। आपको फिर से इस तरह मूव करवाना है, डबल डबल फ्री रेडिकल, और इन तीनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेंगे, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल। क्लियर। फिर यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक मूव होगा, डबल सिंगल फ्री रेडिकल है, आपको वही स्पॉट करना है खाली। ये फ्री रेडिकल यहाँ आ गए, आरएच क्या मिलेगा बेटा, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल। अब इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, करेक्ट। ऐसे डबल सिंगल है, क्या यहाँ पर फ्री रेडिकल है, नहीं है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं। सो दिस विल नॉट शो एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो पूरा लिख लीजिए बच्चों, अगर क्लियर है तो पूरा लिख लीजिए, ठीक है। आई होप एवरीवन हैज कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर पार्ट आल्सो। आई होप टू सी इन द न्यू वीडियो। तब तक के लिए आप टेंशन ना लीजिए, आराम से करते जाइए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियोस के परिमाण बहुत ज़्यादा अभी बढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स बहुत निकट है, ठीक है। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।